हेलो दोस्तों, नीट विद्यालय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करने हैं। आज हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने समझ लिया था। चलिए शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को करना। देख लीजिए क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन है सिंपल। बारी बारी करते हैं ताकि आप लोग सीख जाएं, तो फिर हम लोग और अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मान के चलते हैं एक वेक्टर ए दे रखा है 3i, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसी भी वेक्टर -4k के साथ, ठीक है ना। तो i का k के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या होगा भाई जरा समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या हुआ, a क्रॉस कितना हो जाएगा b निकालना है। बहुत सिंपल सा है। तो 3 का मैग्नीट्यूड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 12। तो ये कितना हो जाएगा i क्रॉस कितना हो जाएगा k। सर्कुलर साइक्लिक रूल के हिसाब से i j कितना हो जाएगा k। तो i से j, j से k से i। तो i क्रॉस k, तो i क्रॉस k इधर गए, एरो के अपोजिट चले गए, एरो के अपोजिट चले गए तो माइनस में बचा क्या j। इसका मतलब माइनस का 12 कितना हो जाएगा j, और एक माइनस ये i क्रॉस k का एक माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 12 j हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइडिया लग गया होगा कितना कैसे करना है। अब सेम क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और जल्दी जल्दी लेके चलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक हम लोग वेक्टर ले लेते हैं 5i और दूसरा वेक्टर हम लोग ले लेते हैं 6i। पूछे भैया क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। तो a क्रॉस कितना हो जाएगा b, 5 का 30। इसका मतलब ये कितना हो गया i क्रॉस कितना हो गया i। और अगर i क्रॉस i आपसे पूछें तो बताइए कि i क्रॉस i की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो वो तो 0 होता था, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डॉट तो क्या होता था, कुछ वैल्यू होती थी, है ना। अरे नहीं, याद करो, बिरादरी वालों का मल्टीप्लाई जब हम लोग करते थे तो क्या होता था 1 डॉट प्रोडक्ट। लेकिन जब आप बिरादरी वालों को क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0। ये वाली बात को याद रखना। इसका मतलब ये 0 आ जाएगा तो टोटल आंसर वाले का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर ए ले लेते हैं, सिंपल सा क्या कर देते हैं 5 कितना हो गया i, और एक वेक्टर हम लोग बी ले लेते हैं 6j प्लस 3 कितना हो जाएगा k ले लेते हैं। या फिर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा लगेगा तो अच्छा लगेगा तेरे को। यहाँ पे क्या रहेगा 4i माइनस में प्लस कितना हो जाएगा 2j माइनस का 3 कितना k कर लेते हैं। ये दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपल जब करना होगा तो आपको भी बहुत ज्यादा डिटरमिनेंट मेथड से नहीं करना है। तो आप डिटरमिनेंट मेथड से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करिए। तो बारी बारी कर लेते हैं क्योंकि इसका इससे भी हो जाएगा, इसका इससे भी हो जाएगा, इसका इससे भी हो जाएगा। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 का इससे, 5 को कितना हो जाएगा 20। ये हो जाएगा आई क्रॉस कितना हो जाएगा आई। 5 का इससे होगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा आई क्रॉस कितना हो जाएगा जे। और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो माइनस का 15 कितना हो जाएगा आई क्रॉस कितना हो जाएगा के। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। इसका मतलब आई क्रॉस आई कितना होता है 0, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। अब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे प्लस का के, इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा के, वही साइक्लिक रूल से। और आई क्रॉस के अभी हम लोगों ने निकाला माइनस जे, तो माइनस कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा आई क्रॉस के, मतलब कितना होगा माइनस जे, क्योंकि अभी आपने लिखा आई जे के, इधर साइड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो फिर से लिख लो आई जे कितना हो जाएगा के, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो आपको आई क्रॉस के निकालना है, तो आई क्रॉस के निकालने का मतलब इधर जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव हुआ, मिला क्या जे। एक और तरीका होता है ये, वरना आपके पास में साइक्लिक रूल है तो साइक्लिक रूल से कर लीजिए। साइक्लिक रूल से क्या होता है आई जे और क्या हो गया के। आपको पता है कि अगर मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज रूल के हिसाब से ले लेते हैं। तो आई से जे, जे से के, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब आई से के चलेंगे तो क्या होगा, आई से के चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का जे हो जाएगा, तो माइनस का जे लिख दिया। इसका मतलब ये होगा 15, और ये जे इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 15 कितना हो जाएगा जे, प्लस का 10 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ए क्रॉस कितना हो गया बी, हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। ये चीज हो गई। अब और क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब जैसे मान के चलिए कि हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं जैसे 2i माइनस 3j।
और एक वेक्टर ले लेते हैं b इक्वल टू 3i माइनस 6, क्या हो जाएगा k ले लेते हैं। चलिए ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ होगी। ऐसे रैंडम वेक्टर ले लिया। अब यहाँ से चाहिए तो आप डिटर्मिनेंट बनाना शुरू कर लीजिए, अदरवाइज चाहिए तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। अगर हमें a क्रॉस कितना हो जाएगा b निकालना है, इसका मतलब हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे भी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 6 इंटू कितना हो जाएगा i क्रॉस कितना हो जाएगा i, और जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना होगा 12, इसका मतलब i क्रॉस कितना हो जाएगा k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 9, j क्रॉस कितना हो जाएगा i, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा j क्रॉस कितना होगा k। तो यहाँ पर क्या हुआ i क्रॉस k j क्रॉस k। अब हमें यहाँ से एक क्रॉस भी चाहे तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा कर्लिंग करना सीख लेंगे ना, तो बहुत जरूरी है। ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। आई के अभी माइनस का j निकाला है तो माइनस का ही है, माइनस का कितना हो जाएगा j हो गया। ये हो जाएगा j क्रॉस i। अब देखो यहाँ पे j क्रॉस i फिर से बात आ गई, तो i j कितना हो गया k, i से j से k से i, j क्रॉस i मतलब उल्टा चल रहे हैं। फिर से बचेगा तो j i तो k ही बचा, लेकिन माइनस का k बचा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। प्लस का कितना हो जाएगा 18, इसका मतलब j से k जा रहे हैं सेम डायरेक्शन, बचा i, लेकिन क्या हो जाएगा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव मान के चलेंगे, इसका मतलब प्लस का i। इसका मतलब i के टर्म में कितना है ये 18, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा i, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 12 कितना हो जाएगा j, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 9 का कितना हो जाएगा k। इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस कितना हो जाएगा b हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, वो तो प्लस है ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया a क्रॉस b। अभी अब तक हम लोगों ने इसमें डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। डिटर्मिनेंट जब लगाएंगे तो हम लोग पूरा प्रॉपर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे बनाते हैं वैसे के वैसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जरूरत नहीं महसूस हुई। अब जरा क्वेश्चन उठाते, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस कितना हो जाएगा 5k, तो 3i ये हो गया, और एक वेक्टर कितना हो जाएगा b इक्वल टू 2i माइनस क्या हो जाएगा या प्लस का 3j माइनस का 4 कितना हो जाएगा k। अब हमने ये दो वेक्टर लिए, अब हमें लग रहा है कि यार इसके डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। बना लीजिए, ज्यादा बेहतर है। तो क्या हो जाएगा a क्रॉस कितना हो जाएगा b, इसके डिटरमिनेंट को बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ i j कितना हो जाएगा k। a क्रॉस b निकालना है तो पहले a है तो a को ऊपर रखना पड़ेगा, तो 3 माइनस 4 5, तो 3 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4। अब आपको पता है कि साइन कन्वेंशन में ये प्लस चलता है, ये माइनस चलता है, ये क्या होता है प्लस चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो गया i, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 15, तो यहाँ पे माइनस का 15। आपको पता है ये मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज नहीं करना होता, ये मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज करना होता है। तो j हमेशा माइनस में चलेगा, तो j वाले पोर्शन को छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो ये दोनों बचे। 3 चौको 12, लेकिन माइनस का कितना हो गया 12, 5 दूनी 10, 5 2 6 माइनस 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस 10, तो साइन कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा। इसका मतलब k वाले को लिखेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, इसका मतलब 4 2 जा कितना होगा 8, लेकिन प्लस का 8 है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा माइनस का 8, इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे, याद रखिएगा ये जब हमने आइगल निकाला तो माइनस माइनस प्लस 16, कोई साइन चेंज नहीं, 5 मतलब 5 3 15, इसका मतलब साइन चेंज माइनस माइनस का 15 हो गया, माइनस का कितना हो गया j, इसका मतलब j को ले रहे हैं, 4 ये 12 हो जाएगा, 4 3 का ऐसे नहीं बोल सकते, 4 3 12 माइनस का 12, 5 दूनी 10 माइनस का 10, कन्वर्ट हो गया प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का लिख दिया। 9 कैसे निकाला, k के लिए हमने 3 3 जा 9, प्लस में रहा, 4 दूनी 8, प्लस का 8 है, कन्वर्ट हो गया माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 हो गया। इसका मतलब 16 में से 15 गया तो कितना बचेगा 1, इसका मतलब सिंपली क्या बचा i माइनस 2 माइनस 12 और प्लस का 10, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 2 कन्वर्ट हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा 2j हो गया, और यहाँ से अगर निकाल लेंगे 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ k बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस कितना हो जाएगा b, कितना निकल के आ गया, तो a क्रॉस b ये निकल गया प्लस का i प्लस का 2j और प्लस का k। अगर आपसे बोले कि मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b निकाल के दिखाइए, तो यहाँ चूंकि डेटा आसान है तो हम लोग आराम से कर भी सकते हैं। तो एक बात को भी यहाँ पे सीखते हुए चलते हैं कि अगर आपसे बोले कि मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b निकाल के दिखाइए, तो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b कैसे निकालेंगे,
इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 5 6, इसका मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा 6। और अगर आपसे बोले कि बी क्रॉस ए निकाल के दिखाइए तो आपने ए क्रॉस बी तो निकाला ही है, इसी में क्या कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जे है भाई, ठीक है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का क्या कर दीजिए ये कर दीजिए, तो 2j प्लस कितना हो जाएगा के, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिला के ये है ए क्रॉस बी। लेकिन हम लोग हर बार इतने लंबे मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब थोड़ा शॉर्ट में सीखते हैं, अगर ऐसे 3 वेक्टर दे रखे हैं तो शॉर्ट में बनाने को आए तो कैसे करें। तो यहाँ से हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वेक्टर दे रखा है a इक्वल टू माइनस का 2i प्लस का 5j माइनस का 8 कितना हो जाएगा k, ठीक है ना, और यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है b इक्वल टू प्लस का i माइनस का 3j प्लस का या माइनस का 5 कितना हो जाएगा k, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या है, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि अगर आपको a क्रॉस b निकालना है, इसका मतलब आपने लिख दिया a क्रॉस कितना हो गया b, i हमेशा पॉजिटिव होता है तो लिख दिया। अब देखिए जब i को लेके चलेंगे तो इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, क्योंकि a ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, ना ऊपर कर लीजिए, तो मतलब 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 प्लस का 24, साइन कन्वर्ट होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 24। जे हमेशा क्या हो जाएगा माइनस में, तो जे को हमेशा क्या लेंगे माइनस में, इसका मतलब जे वाला पोर्शन छुपा देंगे, बचेगा कौन सा, इनसे मल्टीप्लाई, तो -2 का -5 से, माइनस में तो -5 मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 10, इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन 8 का इससे हो जाएगा तो इसका मतलब 8 बन जाए 8 माइनस का 8 साइन कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 8। और जब के के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया के को छुपा लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब प्लस का 6, कोई साइन चेंज नहीं करना है, 5 एकम 5, लेकिन क्या हो कन्वर्ट हो गया माइनस का 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा +5 आ रहा था -5 किया, खुद से किया, इसका मतलब 24 25 कितना हो जाएगा माइनस का 49 है ना, तो 49 कितना हो गया आई, और यहाँ पे 10 8 कितना हो गया 18, तो माइनस का 18 कितना हो जाएगा जे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 6 में से 5 गया तो ये बचा 1, इसका मतलब माइनस का कितना बचा के, तो ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला, तो ये निकला। तो ये हमने 1 से 2 लाइन में करना रहता है तो हम लोगों ने इसको कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि आपको ध्यान रखना है, जब आप आई के लिए सॉल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, जे को जब जे को छुपाएंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, और जब के लिए छिपा लेंगे तो इसका मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ज्यादा बेहतर तरीका होता है कि आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कोई गलती हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं तो कुछ हो गया, ठीक है ना। तो एक वेक्टर ए ले लेते हैं, माइनस का कितना हो जाएगा 2i प्लस का कितना हो जाएगा 5j माइनस का कितना हो जाएगा 7k, ये हो गया ये चीज। एक वेक्टर ले लेते हैं b इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 4i माइनस का कितना हो गया j प्लस क्या हो जाएगा 2k कर ले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हुआ वेक्टर्स हुए। अगर आपसे बोले कि भाई ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ, तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकाल के दिखाएंगे तो ए क्रॉस बी कैसे हुआ, कि आपको पता है ए ऊपर ही है, होना ही चाहिए, नहीं है तो आप उसको ऊपर कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, या फिर बाद में माइनस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर निकाल भी लिया देखो। तो आई के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा प्लस आई, इसको छुपा लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट का जेके का और के जे का, इसका मतलब 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई प्लस का कितना आ गया 10, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई 7 एकम 7 प्लस का 7 कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, ठीक है ना। जे हमेशा कितना हो जाएगा माइनस में होगा, तो इसको माइनस कर दो, इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस का कितना हुआ 4, देखो 2 दूनी 4 माइनस का 4 हुआ, 7 चौक 28 प्लस का 28 माइनस प्लस प्लस का 28, एक और कन्वर्ट हो गया माइनस का कितना हो जाएगा 28, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर से एक और माइनस। जब के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ प्लस का कितना हो जाएगा के, तो प्लस का कितना हो जाएगा के, इसका मतलब क्या होगा 2 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का कितना हो गया 2, तो प्लस का 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20, इसका मतलब माइनस का 20 कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 20। याद रखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, साइन चेंज नहीं करना है, लेकिन प्लस और 5 को 20 माइनस का 20 प्लस का 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 7 गया कितना बचा 3, तो 3 कितना हो जाएगा आई, 4 और 28 28 और ये 32 हो जाएगा, माइनस का 32 और ये प्लस, तो इसका मतलब 32 कितना हो जाएगा जे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, इसका मतलब कितना हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा के। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। इतने क्वेश्चन लगा लिए तो आइडिया लग जाता है कि अब हमारी प्रैक्टिस में ये बात आ गई है कि नीचे मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ऊपर मल्टीप्लाई नेगेटिव, और किसको छिपाना है किसको करना है वो यहीं से समझ में आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख लेंगे तो बेहतर हो जाता है, आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है, वरना फिर क्या हुआ, डिटर्मिनेंट बनाना एक हेक्टिक मेथड है, लेंदी भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो अवॉइड करिए। ज्यादा बेहतर है वेक्टर को ऊपर नीचे लिख लीजिए। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, जैसे अगल बगल में लिखा हुआ वेक्टर, जैसे मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन उठाते जरा, एक क्वेश्चन नंबर 8 अगल बगल में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 8, जैसे लिखा हुआ a इक्वल टू -i प्लस 5j माइनस 3k, और एक वेक्टर लिखा हुआ b इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या हुआ, अगल बगल में लिखा हुआ है, ऐसे देखना बड़ा मुश्किल है, गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो कोफिशिएंट को लिख दीजिए। अगर आपको निकालना है, मान के चलते हैं b क्रॉस a निकालना है, पूछ लें कि ये फाइंड आउट करिए, तो b क्रॉस a तो b ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो b के कोफिशिएंट ऊपर, 2 माइनस 1 4, तो सीधे लिखिए 2 माइनस 1 क्या हो गया 4, सीधे आपने कोफिशिएंट लिख दिए। अब b बाद में a बाद में जाएगा तो -1, यहाँ पे -1 कितना हो गया 5, और माइनस का कितना हो जाएगा 3, तो 2 माइनस 1 4, और ये -1 5 माइनस 3 हो गया। अब यहीं से सॉल्व कर लीजिए, तो आपको b क्रॉस कितना निकालना है a, क्योंकि आप पहले ही b को ऊपर रख चुके हैं, आप टेंशन लेना नहीं है। तो ये हो गया i के लिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका मतलब 3 एकम 3, प्लस का कितना हो जाएगा 3, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब माइनस का 20, पॉजिटिव आया नेगेटिव कर लिया अपने आप से, माइनस का j इसको छुपा लिया, 3 दूनी 6, माइनस का कितना हो गया 6, 4 एकम 4, माइनस का 4 कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 4। अब बात आ गई प्लस के की, प्लस के में जब सॉल्व करेंगे इसको छुपा लिया, इसको मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये हो गया 10, ठीक है ना, नीचे मल्टीप्लाई करें ना इसको इधर, और ये हो गया माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस 1 हो गई, फिर से कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के कितना है -20 प्लस 3 माइनस का 17, तो माइनस का 17 कितना हो जाएगा i, इसका मतलब ये हुआ -6 -2 ये हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2 कितना हो गया j, और ये हो जाएगा 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, इसका मतलब 9 कितना हो जाएगा k। इसका मतलब सिंपल सा b क्रॉस a का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इसके क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, आप लोग भी अपनी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके। और अब हम लोग जरा चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। अब थोड़ा एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी सिंपल पहली एप्लीकेशन जो बनती है वो सिंपल सी यही बनती है, टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है ना, या फिर टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ये भी बात वही हो गई, परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, एक ही बात है। तो या तो वेक्टर पता करने को बोल दे, या फिर क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर पता करने को बोल दे, किसके परपेंडिकुलर, दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि भाई ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तो है ही यही चीज, इसका मतलब जब भी दो वेक्टर होंगे, जैसे एक लिया a दूसरा ले लिया b, आपको पता है हमने सिखाया था ये दोनों ए बी क्या है, एक ही प्लेन में है, ये ऐसे हैं ये ऐसे नहीं है, तो ऐसे हैं कोई दो वेक्टर, तो ये ऐसे नहीं है ये ऐसे हैं, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर a क्रॉस b इधर जाएगा तो b क्रॉस a नीचे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो एक वेक्टर ऊपर की तरफ ये आया तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है, और एक वेक्टर और आया जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बी क्रॉस है, जो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी का उल्टा है, अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी तो इनके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालने को बोल रहे हैं। इसका मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेक्टर निकालिए या यूनिट वेक्टर निकालिए, इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, और यूनिट वेक्टर नहीं, वैसे नहीं सोचना क्या वेक्टर निकालने को बोल दिया यूनिट वेक्टर निकालने को बोल दिया, परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स बोला, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बोला। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे बोल रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फाइंड, ठीक है ना, वेक्टर या यूनिट वेक्टर, दोनों बातें ले रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5k
एंड क्या हो जाएगा b इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 3 कितना हो जाएगा k। हम बोले कि इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर टू a एंड b कितना हो गया बोथ। हमें ऐसा वेक्टर या यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए जो इन दोनों के ही क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो a क्रॉस b निकालना है। तो देखिए हम नाम नहीं लिख रहे a क्रॉस b, क्योंकि a क्रॉस b भी है और b क्रॉस a भी है, दोनों है। इसका मतलब पहले क्या करिए, आप चुप्पे से a क्रॉस b निकाल लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। और आगे क्या लगा दीजिए प्लस माइनस, तो a क्रॉस b भी आ गया, b क्रॉस a भी आ गया। तो ज्यादा बेहतर है पहले a क्रॉस b निकाल लेते। a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या है, अब ऐसे लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ तो ये तो तरीका वैलिड है, ये 3 माइनस 2 माइनस कितना हुआ 5, 3 माइनस 2 माइनस 5 a की वैल्यू क्रॉस b। इसका मतलब माइनस का 1 प्लस का कितना हुआ 1 माइनस का कितना हुआ 3। तो इसका मतलब a क्रॉस b जो हम निकालेंगे वो इस डेटा के थ्रू निकाल सकते हैं। तो क्रॉस बी क्या निकालना है, प्लस का कितना हुआ आई, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 5 एकम कितना हो गया 5, प्लस का कितना हो गया 5, माइनस का कितना हो गया जे। इसका मतलब 3 3 माइनस का कितना हो जाएगा 9, 5 एकम 5 प्लस का 5 कन्वर्ट हो गया माइनस का कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। प्लस का कितना हो जाएगा के कन्वर्ट होकर कितना आएगा, के को छुपा लेंगे 3 एकम 3, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2, इसका मतलब माइनस का कितना हुआ 2। तो आपने a क्रॉस कितना हो गया b निकाल लिया, कितना निकला 6 5 11, तो 11 कितना हो जाएगा i, और यहाँ पर 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो 14 माइनस ये प्लस का कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा j। इसका मतलब हुआ 11i प्लस 14j, और 3 माइनस 2 क्या 1 बचा, इसका मतलब ये हुआ प्लस का कितना आ जाएगा k। तो इसका मतलब a क्रॉस b निकला। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डेटा क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे वेक्टर्स, क्या बोलेंगे वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा बोथ ए एंड कितना हो जाएगा बी। इसका मतलब वो क्या होते हैं प्लस माइनस ए क्रॉस कितना होते हैं बी। यही दो वेक्टर हैं, एक प्लस का ए क्रॉस बी, माइनस का ए क्रॉस बी, जिसे हम बी क्रॉस ए भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस माइनस और जो भी हमारा आंसर आया उसको उतार देंगे। इसका मतलब क्या हुआ 11 कितना हो जाएगा आई, और प्लस का कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा जे, और प्लस का कितना हो जाएगा के। तो ये सारे वेक्टर जो ये दो वेक्टर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, ये वो वेक्टर है जिसे क्रॉस बी क्रॉस ए बोल रहे हैं, जो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है। और अगर आपसे बोल दे कि वेक्टर नहीं निकालो भैया यूनिट वेक्टर निकालो, इसका मतलब है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा आपको निकालना आता है कि अगर हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालें तो यूनिट वेक्टर्स भी दो होंगे, एक क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ प्लस माइनस, और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, उसी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो a क्रॉस b को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वही चीज निकालना है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ क्या हो जाएगा a एंड क्या हो जाएगा b। तो हमें निकालना है, तो चूंकि हमें कौन सा वेक्टर निकालना है तो ये निकालना है यूनिट वेक्टर्स। और जैसे यूनिट वेक्टर किया इसका मतलब क्या हुआ ये प्लस माइनस ए क्रॉस बी नहीं रह जाएंगे, इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये तो वेक्टर है प्रॉपर वेक्टर हो गया। इसको क्या करेंगे इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे या मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो ज्यादा बेहतर है जो हम लोग के पास आंसर आया है उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस जो आंसर आया कितना है 11 कितना हो गया आई प्लस 14 कितना हो गया जे, प्लस कितना हो जाएगा 1 में आप फिर बोलेंगे ये, इसका मतलब ये हुआ इसके मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना हुआ यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट यही लिख लेते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया स्क्वायर। इसका मतलब प्लस माइनस ये हो जाएगा 11i प्लस 14j, और प्लस कितना हो जाएगा k। और जब आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा 11 11 कितना हो जाएगा 121, 14 कितना होगा 256, 14 का हो जाएगा 256, 196, ये हो जाएगा 190 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 1। 14 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 196, लेकिन 256 से कंफ्यूजन है वो 16 का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 और 1 7 और कितना हो जाएगा 8, और 9 2 कितना हो जाएगा 11 की 1 हासिल 1 2 और 1 3 मतलब 318। इसका मतलब 3 1 कितना हो जाएगा 8, और 318 इसी का रूट होता नहीं है इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो तुम वेक्टर देख रहे हो तो ये यूनिट वेक्टर है और ये प्रॉपर वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है और ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। डेटा जैसा भी है उससे हमें मतलब नहीं है, 318 या 318 को ऐसे रहने दो, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब ये मतलब इसका है कि अगर आपको कभी भी वेक्टर या यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके वेक्टर्स को मतलब ए क्रॉस बी को निकालना है और उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर्स निकाल लेना है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि आपको प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर दो वेक्टर मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसीलिए ए क्रॉस बी को भी कंसीडर किया जाएगा और बी क्रॉस ए को भी कंसीडर किया जाएगा। समझिए बात को, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक सेम क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू a इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के। अब ये आपको करना है, इसलिए ज़्यादा भी डेटा टफ नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड करके पॉज करके एक बार खुद से कर लीजिए। तो 2i माइनस कितना हो जाएगा 3j और प्लस कितना हो जाएगा k। माइनस बीच में है तो एक माइनस और ले लेते हैं इधर की तरफ। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर हम लोग को वेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालना है, इसका मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। तो ज्यादा बेहतर है कि आप कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए। इसका मतलब पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते जनरल, 1 माइनस 1 हो गया 1 माइनस 1 प्लस का हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा 1। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आई के लिए निकाल लेते हैं। आई इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया 1 माइनस 3, इसका मतलब प्लस का कितना हो जाएगा 3 माइनस का कितना हो जाएगा j, इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, इनका मल्टीप्लाई माइनस का 2 कन्वर्ट होके कितना हो जाएगा प्लस का 2। और जब इसको k के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3, तो प्लस कितना हो जाएगा k माइनस का 3। इसको निकालेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 कन्वर्ट होके कितना हो जाएगा माइनस का कितना 2। इसका मतलब ये जो निकाल रहे हैं मान के चलते हैं, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है a, तो ये हम लोगों ने a का वेक्टर लिख रखे हैं, इसके b के कंपोनेंट लिख रखे हैं, तो a के ऊपर लिख रखा है। तो हम लोगों ने एक तरह से a क्रॉस क्या निकाल लिया, b निकाल लिया। तब a क्रॉस b कितना निकला, तो a क्रॉस b निकला +3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2i, इसको कन्वर्ट हो गया 2 1 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा j, और ये 3 2 कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा k। इसका मतलब a क्रॉस कितना हो जाएगा b की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ गई। और अगर b क्रॉस से होगा तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब इसी से आप क्या निकाल लेंगे, b क्रॉस कितना हो जाएगा a निकाल लेंगे। अब जब b क्रॉस a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब माइनस का 2i प्लस का 3j प्लस का कितना हो जाएगा 5k। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो हैं ये परपेंडिकुलर टू बोथ क्या है, a एंड b है। और अगर आपसे बोले कि इनके मैग्नीट्यूड निकालो तो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस कितना हो जाएगा b, अगर निकालने को बोल दें तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 25 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब ये, और 25 और 5 30 4 34 4 38, इसका मतलब ये हुआ कि 38 इसका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी। अब 38 आई तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी यही रहा। इसका मतलब अगर आपसे बोले कि वेक्टर निकाल के दिखाओ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड कितना हो जाएगा बी, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हुए प्लस माइनस कितना हुआ ए क्रॉस बी, इसी को ही तो बोलते हैं। और प्लस माइनस ए क्रॉस बी जब निकाला है तो कितनी वैल्यू आई, इसका मतलब प्लस माइनस लगा दो, किसी भी वेक्टर को उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2i माइनस 3j माइनस का क्या हो जाएगा 5k, तो ये वेक्टर हो गए। और अगर आपसे बोले कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू निकाल के दिखाओ तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ कितना हो जाएगा a एंड कितना हो जाएगा b, तो इसको क्या बोलेंगे प्लस माइनस a क्रॉस कितना हो जाएगा b अपॉन क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a क्रॉस कितना हो जाएगा b, इन दोनों के क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जब हम ये काम करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना आया 2i माइनस 3j माइनस 5 कितना हो जाएगा k, और हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कितना निकाला हुआ है
अंडर रूट का 38, 25, 9, 9 5 34, 4 38, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 38। इसका मतलब ये दोनों जो वेक्टर देख रहे हो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर देख रहे हैं ये वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर्स ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है साइमल्टेनियसली, और ये वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स है लेकिन परपेंडिकुलर टू क्या है, ए एंड बी बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। इसका मतलब कभी भी आपसे ऐसा कोई डेटा निकालने को बोल दें तो आपको इसी प्रोसीजर से होके जाना है। और अगर ऑप्शन में पॉजिटिव वाला नहीं है तो इसका मतलब माइनस वाला होगा, मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये वाला होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि आपके दो वेक्टर पॉसिबल हैं, इसका मतलब दोनों में से कोई भी वेक्टर हो सकता है। इसका मतलब आपको वेक्टर निकालना है और प्लस और माइनस दोनों का ख्याल रखना। हो सकता है जो आपने निकाला हो एक क्रॉस भी वो आंसर में ना हो, माइनस वाला आंसर में हो। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन चेक करते हुए ध्यान को रखना कि दोनों तो नहीं है या फिर दोनों में से कोई एक गायब तो नहीं है, जो भी है उसी हिसाब से सेट करके लगाना आंसर, ठीक है ना। अब ये हो गई पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन अगर देखा जाए, सेकेंड एप्लीकेशन, तो बोलेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। हम इन दोनों चीजों को भी किससे निकालते हैं, यहां हम लोग निकालते हैं वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। तो अगर आपसे बोले कि सबसे पहले इससे सेकेंड एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है ना, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। लेकिन इसके भी दो सब पार्ट और हैं कि क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है हम लोग किससे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम साइड्स वेक्टर, ठीक है ना, साइड वेक्टर्स, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर गिवन एज साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, या फिर क्या होता है क्वाड्रेंट या पैरेललोग्राम। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलते हैं कि दो वेक्टर दे रखे हैं और बोल रहे हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, साइड्स है। क्या हो गया, एक वेक्टर मान के चलते हैं ए है और दूसरा वेक्टर क्या हो गया, बी है। तो जब आपको दो वेक्टर ऐसे साइड दे रखे हैं तो अगर आप इनको मान के चलते हैं कंप्लीट करेंगे तो ए के पैरेलल में लाइन खींची और बी के पैरेलल में लाइन खींची। इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। इसका मतलब अगर हम इससे एरिया निकालें तो एरिया ऑफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस है, जो भी समझ में आए निकाल लीजिए, मॉडुलस निकाल लीजिए। यही क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुआ। याद रखिएगा चूंकि जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आया, क्योंकि एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आया, और अगर बी क्रॉस से निकालेंगे तो अंदर जाएगा। तो डायरेक्शन फिलहाल यहाँ मैटर नहीं कर रहा। जब हम लोग क्या होगा, मोमेंट्स निकालते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, वहां पे एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है। कई जगहों पे एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है, जब इलेक्ट्रिक आप लोगों को फ्लक्स निकालना होता है तब जरूरत पड़ती है, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोमेंट जब निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, तब आप लोगों को जरूरत पड़ती है। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तब, मतलब कि जब आई इंटू ए का फॉर्मूला लगता है तब एम की वैल्यू में, और जहां पे एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पे जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्टडी करेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एरिया वेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन क्या हुआ, आउट, ए क्रॉस बी से और बी क्रॉस ए से निकालेंगे तो किधर हो गया, इन। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उसका मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलेगा। इसका मतलब एरिया की वैल्यू जो होगी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हुआ, ए क्रॉस बी, और अगर चाहें तो हम लोग बी क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, बात एक ही आएगी। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि साइड वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा, डायगोनल वेक्टर्स इज गिवन, तो डायगोनल, ठीक है ना, वेक्टर्स क्या क्या होगा, आर क्या होगा, गिवन। अगर मान के चलते हैं डायगोनल वेक्टर गिवन है, इसका मतलब जब भी डायगोनल वेक्टर गिवन होते हैं तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनता है कि जब भी आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो कुछ मान के चलते हैं कि दो साइड से आपने पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनाया। तो ये आपने पैरेललोग्राम यहां से डिजाइन किया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और डायगोनल वेक्टर गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायगोनल वेक्टर हो गया जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, D1 वेक्टर, ठीक है ना। और एक डायगोनल वेक्टर और हो गया जिससे हम लोग बोलेंगे D2 वेक्टर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, D2 वेक्टर हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, D1 और D2 दो वेक्टर्स हो गए। तो आपको जब बोले कि भाई यहाँ से एरिया निकाल के दिखाओ, तो इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललो कितना हो जाएगा, ग्राम, इक्वल टू, इसका मतलब दो वेक्टर हैं D1 D2, तो D1 क्रॉस कितना निकाल लोगे, D2, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे भी निकालना है,
लेकिन ये बड़ा एक रेक्टेंगल निकाल के या पैरेललोग्राम निकाल के दे देगा तो क्या करना पड़ेगा, बाई 2 करना पड़ेगा। ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम साइड्स या फिर क्या हो जाएगा फ्रॉम डायग्राम, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से चलते हैं, सेकंड वाले के हिसाब से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो जब आपसे बोले कि भाई ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखाओ, दूसरा वाला पार्ट, ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ट्रायंगल। दो वेक्टर दे रखे हैं, तो जब दो वेक्टर दे रखे होंगे तो क्या हो जाएगा, उससे ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो जब भी दो वेक्टर दे रखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वेक्टर दे रखा है ए और एक वेक्टर दे रखा है बी, तो उससे ट्रायंगल जनरली बनेगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करा के जनरली बनेगा, यही ट्रायंगल बना। तो बनाएंगे कैसे, तो सादा अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, एक पैरेललोग्राम बना लें। जब एक पैरेललोग्राम बन जाएगा तो इस पैरेललोग्राम को क्या कर लें हम लोग, हाफ कर लें। तो जब इसको हाफ करेंगे तो इसका मतलब ये जो बनेगा ये ट्रायंगल बना, ठीक है ना। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी अभी सिखाया है, उसका मॉडुलस निकालना है और डिवाइड बाई क्या करना है 2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुआ ए क्रॉस बी, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो सिर्फ इतना एरिया निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ इस फार्मूले से, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की ही एप्लीकेशन का पार्ट क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा ट्रायंगल में तो कोई झमेला नहीं है, लेकिन जब पैरेललोग्राम के निकालेंगे तो डायगोनल दे रखे हैं साइड, मतलब जो वेक्टर दे रखे हैं वो साइड वेक्टर्स हैं कि डायगोनल वेक्टर्स है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आ गया, असाइनमेंट अटैच रहेगा। अभी एक छोटा सा मतलब ये रहेगा, अनाउंसमेंट ये और रहता है कि अभी हम लोगों ने जल्दी ही लॉन्च कर दिया नीट विद्यालय की वेबसाइट, लेकिन अभी हम लोग ने अपनी असाइनमेंट्स और पीडीएफ्स अपलोड नहीं करी हैं, तो जल्दी हम लोग उसमें असाइनमेंट या पीडीएफ क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वहां से असाइनमेंट और पीडीएफ ले लीजिएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर डालिएगा। और आप बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, जब आप उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि नीट क्या हो जाएगा विद्यालय, ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा कॉम। तो अक्सर वीडियो लेक्चर जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर वे में आपको वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरी की पूरी डायरेक्टरी है जहाँ पर आपको जाके बायोलॉजी केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर तो भी अपलोड नहीं हो रहे हैं फिलहाल, उसके बारे में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स जितने भी हैं वहाँ पे लिस्टिंग है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कैसे लेक्चर अरेंज है, उसके साथ उसकी क्लास नोट्स और उसके साथ में अगर डीपीपी एग्जिस्ट करती होगी तो वो डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो neetvidyalay.com पे आपको क्या है सब कुछ उसमें मिल जाएगा, बस इसमें एक लॉगिन करना पड़ेगा ताकि हम लोग यूजर बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बाद में इसको ऑप्टिमाइज कर सके, लेकिन अभी के उस लॉगिन का कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम ट्रायंगल, ये हो गई एप्लीकेशन इसकी खत्म। अब इसमें हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करना है, तो हम लोग को कुछ इसके मिक्स क्वेश्चन को करते तो आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे डेटा दे रखा है उसी हिसाब से चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास में ये है, यहाँ पे ये दे रखा है, तो हमें सीखना है कि आई डॉट आई का क्या मतलब हुआ। तो जब हम आई डॉट आई को हटाएंगे हमें पता है आपस में बिरादरी वालों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। जब हम लोग इसमें आई क्रॉस आई हटाएंगे तो हमें पता है कि आपस में बिरादरी वालों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। जब हम लोग जे डॉट के करेंगे तो हमें पता है कि अलग वालों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो इसका मतलब मॉडुलस से कोई लेना देना नहीं। के डॉट के सेम वालों का है, इसका मतलब सीधी सी बात है कितना आ जाएगा 1,
इसका मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा 1, मॉडुलस होने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। आई क्रॉस के, तो आई जे के, आई क्रॉस के क्या होता है, अगर इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा जे, और जे क्रॉस के, जे के कितना होता है आई, इसका मतलब प्लस का कितना हो जाएगा आई। आप लोग वहां से सॉल्व करेगा, ठीक है ना। और के क्रॉस के आपस में बरादरी वालों को क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा जीरो। तो ये 1 0 0 उठा के तो सब कुछ क्या हो जाएगा 1, और यहां से प्लस आई, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर, फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो 3 हुआ। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 1/3। तो इसका आंसर क्या आया 1/3, ठीक है ना। अब सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई डॉट आई के जे डॉट के, देखो लिखने का भोकाली कॉन्सेप्ट है बस। आई डॉट आई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और चूंकि हम लोग किसी भी वैल्यू को किसी वेक्टर के साथ नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया 4a, स्केलिंग कहलाता है। 4 डॉट नहीं हो सकता, यहाँ डॉट होता तो गड़बड़ हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ जे डॉट के, अब देखो आई डॉट आई आपस में तो 1 होता है, लेकिन जे डॉट डॉट प्रोडक्ट अलग वालों के साथ 0 होता है, तो 0 हुआ, जे हुआ। और आई डॉट के अदर वालों के साथ में क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब 0 हुआ, इसका मतलब आई डॉट के हुआ, डॉट हुआ तो 0 हुआ, तो 0 हुआ तो क्या हुआ आई, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मॉडुलस भी निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, के और के का मॉडुलस, और के का मॉडुलस क्या आ गया प्लस का 1। तो इसका आंसर कितना आया 1 आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के कितना होता है, तो जे क्रॉस के होता है आई, जे के आई। साइक्लिक में देखेंगे तो जे आई क्या हो जाएगा, जे हो गया के, तो जे के कितना हो जाएगा प्लस का आई, तो ये तो प्लस का आई हो गया, तो आई डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पर आई, और आई डॉट आई बरादरी वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जे क्रॉस के अभी तो निकाला, प्लस का कितना हो जाएगा आई, और डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस आई, तो के आई जे दे देगा, तो के आई प्लस का जे दे देगा, इसका मतलब प्लस का कितना हुआ जे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट गैर बरादरी वालों का मतलब इसमें क्या होगा, आई डॉट जे का 0 होगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 है, लेकिन आई डॉट जे और जे डॉट के सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से फाइनल रिजल्ट 0 है। तो आई जे क्रॉस के, अब देखो जे क्रॉस के है, तो जे के प्लस का आई हमने निकाला है, तो प्लस का कितना हो आई, क्रॉस कितना हो जाएगा आई। तो हमें पता है कि जब क्रॉस आई निकालते हैं तो आपस में डॉट प्रोडक्ट 1 है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 0। आई क्रॉस आई ये देगा ही 0, इसका मतलब ये हुआ कि 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ही होगा, इसका मतलब एक तरह से नल वेक्टर का मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। अब आई और के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के, अब आपको देखो क्या हो जाएगा आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे कितना होगा के, तो आई जे के, तो आई के क्या हो गया माइनस का जे, इसका मतलब ये दे देगा माइनस का कितना हुआ जे, और इसका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है आई के साथ, उसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट फिर से निकल रहा है आई के साथ, बारी बारी करते हैं। अब ये माइनस को निकाल लो बाहर, तो माइनस को निकाल लिया तो माइनस को रोक लिया, अब सिंपली क्या निकालना है जे क्रॉस कितना हुआ आई, और यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं ब्रैकेट, और क्रॉस आई जैसे ही चल रहा है वैसे ही चलने दो। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस लिखे रहते जे क्रॉस आई, जे भाई आई था वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जे क्रॉस कितना हो जाएगा आई, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं, जो क्रॉस आई में इतना उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा जाएंगे तो माइनस के आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस पहले से था, ये माइनस का के आया, क्या हो गया क्रॉस प्रोडक्ट विद कितना हुआ आई हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा के हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस का के, क्रॉस कितना हो जाएगा आई, तो प्लस का क्रॉस से आई निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि के क्रॉस आई, मतलब क्या हुआ जे, इसका मतलब क्या हुआ प्लस का जे हो गया। तो रिजल्ट ये निकला, कुल मिला के फाइनल रिजल्ट क्या है ये है इसका सेवेंथ वाले का। एथ वाले का देखते हैं जरा, एथ वाला कह रहा है ए डॉट बी, याद रखिएगा कैप लगा हुआ यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट बी क्या होता है ए मॉडुलस ऑफ बी, इन दोनों के बीच का क्या हो गया एंगल, उसका मॉडुलस, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ए क्रॉस बी कितना होता है, तो यहां से अगर निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा बी, और दोनों के बीच का एंगल का क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ एक ईटा भी होता है उसका मॉडुलस, और उसका भी क्या हो गया स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 क्या बचा कॉस थीटा खुद एक मैग्नीट्यूड है, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब प्लस में निकालेंगे तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये मतलब यूनिट वेक्टर है उसका मॉडुलस, तो हम ऐसे लिख देते हैं अभी फिलहाल कंफ्यूजन ना हो, तो साइन थीटा इंटू ईटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो अभी इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, सिंपली क्या हो जाएगा, कॉस लिखने को क्या है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होगी तो सिर्फ जो भी उतारना है, कॉस स्क्वायर कितना हुआ थीटा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ईटा का क्या हो गया, स्क्वायर, ये हो गया 1, 1 का क्या हो गया, स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है 1, इसका मतलब आखिर में क्या निकला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और आखिरी रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर क्या हो गया 1। यही बस स्टेप्स हैं जो फॉलो हमें करनी थी, ठीक है ना। जैसे जैसे बोलते गए, हमने बाहर वाला मॉडुलस को अभी इंटैक्ट रखा, अंदर वाले मॉडुलस को इंटैक्ट रखा, जरूरत के हिसाब से सॉल्व करते गए, स्क्वायर को खोला तो मॉडुलस हट गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, क्योंकि निगेटिव होता तब भी पॉजिटिव आता, तो इसीलिए स्क्वायर होने की वजह से हमने ज्यादा टेंशन नहीं ली, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये हो गया 8th वाला। 9th वाले में क्या है जरा देखा जाए। 9th वाले में बोल रहे हैं कि a डॉट बी इक्वल टू a क्रॉस बी के बराबर है, हाँ भाई है, तो देखा जाए क्या लिखना चाह रही हैं। तो यहाँ पर दे रखा है a डॉट कितना हो जाएगा b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a क्रॉस मॉडुलस ऑफ क्या हो गया b। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a इंटू बी, जाओ तो मॉडुलस लगा लो, ज़्यादा बेहतर है, फॉर्मूला ही हम लोगों का यही है। तो कॉस इंटू थीटा, और ये मॉडुलस तो चल ही रहा है एक पैरेलल में, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कितना हो गया थीटा, जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, अभी नहीं काटे, तुम लोग को लगेगा अजीब सा, तो बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो ये मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, तो वैसे भी मॉडुलस से बाहर निकल आएगा, मॉडुलस ऑफ बी मोड, क्योंकि दो मॉडुलस है, यही था पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा की वैल्यू मॉडुलस में बाहर आ जाएगी, और ईटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, मॉडुलस में बाहर आ जाएगी। कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कट गया, ईटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दी कितना हो जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब जब आप निकालेंगे तो चूंकि ये क्या बना टेन थीटा, ये इसमें बारीकी अभी अगले क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा मोटे मोटे तौर पे क्या हो जाएगा 1 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 कितना हुआ डिग्री। हम यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है 135, उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों एग्जैक्टली वैल्यू वाइज और साइन वाइज किस में मैच करती है। तो आपको पता है कि साइन कॉस यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है, तो दोनों मैच नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ 0 से 90 तक वाली लेंगे, इसीलिए 135 वैल्यू क्या हो जाएगी ड्रॉप हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा एक ही आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, ये बारीकी याद रखिएगा। ठीक, अब अगला वाले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, दोनों के बीच का क्या हो गया एंगल cos थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉडुलस अगर हम लोगों ने लिया इक्वल टू कितना हुआ 4 मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा का मॉडुलस और इंटू कितना हो गया ईटा का मॉडुलस, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ कितना हो गया b इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा, चाहो तो मॉडुलस ले लो चाहो तो ना लो, अभी यहाँ दूसरे तरीके से समझेंगे बात को। तो मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा ईटा इक्वल टू 1, ये कितना आ जाएगा 1, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b दोनों से कट गया, क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू उधर जाएगा 3/4, 3 बाई कितना हुआ 4 हुआ मॉडुलस ऑफ द टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आना 3/4 है, मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट तो 3/4 ही आएगा आखिर में, ठीक है ना। मतलब याद रखिएगा अगर आप मॉडुलस मॉडुलस डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपने लिखा कि टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आपने कुछ वैल्यू निकाली -3/4 या 1, तो आना ही 3/4 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी पहले ऐसे सोचो कि थीटा इक्वल टू कितना हुआ 33/4, कितनी डिग्री पर होती 37 डिग्री पर, तो वो तो वैसे भी प्लस की 3/4 है, 3/4 के बराबर हो गई। लेकिन आप थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे लेंगे तो 143 डिग्री पर -3/4 हुई, ठीक है ना। इसका मतलब माइनस हुआ तो पॉजिटिव हट, मतलब मॉडुलस लगाए तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो प्लस b प्लस बाई 3/4 हुई। इसका मतलब यहाँ पर थीटा के क्या हुआ दो आंसर है। आपको अगर क्वेश्चन दिया और बहुत बारीकी से पूछ लिया, बहुत उम्मीद कम है इस तरह से क्वेश्चन आने की, तो अगर इतने बारीकी से पूछा है तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं,
और अगर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रखा है तो इसकी क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू को इम्पोज करना यहाँ पे करेक्ट नहीं माना जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इतनी बारीक लेवल पे जल्दी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इतनी मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशंस खत्म हो गई हैं। आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर की तरफ चलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत